हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब तक हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले 12th, 13, 14 और 15 ये करने के बाद हम जो बीच वाले हमारे चैप्टर रह जाएंगे 8 to 11, इन्हें हम थर्ड इंस्टॉलमेंट में करेंगे, ठीक है। तो अब आपका जो 12 चैप्टर है, 13 है, 14 है, 15 है, थोड़े आसान चैप्टर हैं, तो हम पहले इनको करेंगे। तो देखिए, जो 12 चैप्टर का नाम है वो है हमारे पास हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला, दिस फार्मूला इज़ गिवन बाय द हीरोन ए मैथमेटिशियन, ठीक है। तो ये आपके बुक में ही इसके बारे में लिखा हुआ, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन में पढ़ सकते हो। तो इसने ये जो बेसिकली फार्मूला दिया था, ये हमारा जो स्केलन ट्राइंगल है उसके लिए दिया था। आपको पता है 3 टाइप की ट्राइंगल होती हैं हमारे पास। एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2, जो आपका ये बेस साइड रहेगी और इनटू में आपका जो हाइट रहेगी, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला होता है। जो आपका राइट एंगल की जो साइड्स हैं, राइट एंगल के जो आर्म्स हैं, तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल की जो आर्म्स हैं हाइपोटेन्यूज को छोड़ के उन दोनों का प्रोडक्ट का हाफ, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का बेसिकली फार्मूला होता है। उसी प्रकार हमारे पास अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/√3/2 a स्क्वेयर, √3/4 a स्क्वेयर। ये आज हम ड्राइव भी करेंगे। पहला ही क्वेश्चन हमारा ये है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला √3/a स्क्वेयर आप बना के दिखाइए। हीरोन फार्मूला से हम इसको बनाएंगे। तो अगर हमारे पास एक स्केलन ट्राइंगल है, स्केलन अगर ट्राइंगल है, तीनों साइड उसकी अलग अलग हैं, A, B एंड C, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। या जनरल कोई भी ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड हमें पता है, ठीक है। वैसे जनरल फार्मूला ट्राइंगल का आपको पता है, ये 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अगर हमारे पास हाइट नहीं है लेकिन हमारे पास तीनों साइड जो होती है ट्राइंगल की, उनकी तीनों की लेंथ पता है, तो उसका फार्मूला हम करते हैं, जिसको हीरोन फार्मूला हम बोलते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या फार्मूला है, हमारे पास एक ट्राइंगल है स्केलन जिसकी तीनों साइड की लेंथ सपोज A, B एंड C यूनिट हैं, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे पहले सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ 3 साइड। सेमी पेरीमीटर का मतलब है हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। तो ये जो वैल्यू आएगी सेमी पेरीमीटर की, तो हमारा एरिया का फार्मूला बनेगा आगे √S-A S-B इंटू S-C। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला। अगर आपको तीनों साइड दे रखी है, तब से पहले आप क्या निकालोगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर के बाद एरिया का फार्मूला है √ 4 नंबर आएंगे गुना में S, S-A, S-B, S-C। तो चलिए इसको करते हैं हम। सबसे पहले हम कोई एक आसान सा सवाल हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है। मुश्किल करने से पहले हम आसान सवाल करेंगे पहले। जैसे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले हम करते हैं, ठीक है। इजी है वैसे सारे क्वेश्चन, सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी हम पहले थर्ड क्वेश्चन करना चाहेंगे। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। तो आप देख रहे हो आपके पास ये एक स्लाइड है, ठीक है। यहाँ पर आप चढ़ोगे, सीढ़ियाँ हैं, तो ये आपकी स्लाइड है। वन ऑफ इट्स वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर। तो आप देख रहे हो हमने इस दीवार को पेंट किया हुआ है विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। पार्क को हरा भरा रखें, स्वस्थ रखें। इफ़ द साइड ऑफ द ट्राइंगल वॉल आर 15, 11 एंड 6। तो ये आपको दिख ही रहा है 15, 11 और 6 तीनों साइड अलग अलग हैं। तो फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो ये कितना एरिया में पेंट हुआ है, यानी कि ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपको फार्मूला पता भी है, आपको अब हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, फिर भी मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। A हमारे पास है 15 पहली साइड, B हमारे पास है 11 दूसरी साइड, और C हमारे पास है 6 मीटर। किसी को भी आप ABC मान सकते हो। तो सेमी पेरीमीटर A + B + C/2
15 प्लस 11 प्लस 6 बाय 2, 15 और 11 26, ठीक है, 26 और 6 32, 32 का हाफ आपको हो जाएगा 16 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर हमारा 16 मीटर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हम निकालेंगे, इतना मुझे पता समझ में आ गया होगा। तो एरिया है हमारा बेटा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, आपको लिखना है फार्मूला। तो एस की वैल्यू है 16, 16 माइनस 15 पहली साइड, 16 माइनस 11 दूसरी साइड, 16 माइनस 6 तीसरी साइड। ठीक है बेटा, तो ये आपका आ गया अंडरूट 16, 16 में से 15 गया 1, आगे 5 बचेगा और आगे 10 बचेगा। तो अब आप क्या करोगे, दो आपके पास ऑप्शन है, या तो इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो भाई, 16 पंजे 80, 80 और 10 की गुना करोगे 800। और लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपको 8th क्लास में स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिखाया गया है। तो 800 का स्क्वायर रूट आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकाल दो 3 डेसिमल तक, वो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, लॉन्ग डिवीज़न तो चलेगा इसमें, थोड़ा सा दूसरा तरीका क्या है कि आप फैक्टराइजेशन करो। आप यहीं पर अंदर के अंदर 16 की फैक्टराइजेशन हो जाएंगी, जैसे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 आपका है और 10 आपका है 2 × 5। ठीक है, तो अब पेयर बनाओगे आप क्या करोगे, पेयर बनाओगे, जैसे 2 का पेयर बन गया, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा रूट से, 2 का पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आएगा पेयर के नाम का, और 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ जाएगा। ये एक 2 अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बन पाया, तो ये बन गया बाहर। तो 2 दूनी 4 पंजे 20, 20√2। तो अब 2 का जो आपने स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं आता बेटा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना आने वाली वीडियोज़ में, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में 12.1 और 2 में। तो आने वाली वीडियो में आपको मैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड समझा दूंगा। तो √2 की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली वो 1.414 होती है। तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8 और 2, तो ये 28.280 मीटर स्क्वायर आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। कंप्लीट आंसर भी आ सकता है, रूट में भी आ सकता है। तो चलिए अब हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, जैसे अभी पार्क में लिखा हुआ था कीप द वॉल ग्रीन एंड क्लीन। तो आपको पता है जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं और जनरली वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में होते हैं। तो इनके ऊपर लिखा होता है भाई जो स्पीड की लिमिट है वो इतनी है, ठीक है, इस प्रकार से उस पर मैसेज वगैरह कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, भाई आगे स्कूल है, ठीक है, यहाँ पर स्कूल अहेड लिखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है विद साइड ए। इसकी जो साइड है वो ए है, ए इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन फार्मूला। तो यहाँ तक अभी हम पहले सम करेंगे। अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है तो उसका हीरोन फार्मूला से एरिया निकालिए। आगे क्या है वो बाद में पढ़ेंगे। तो आपके पास तीनों साइड इक्वल हैं तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा a प्लस a बाय 2, तो 3a/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला आपको लिखना है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो 3a/2, 3a/2 में से आप क्या माइनस करोगे, a माइनस करोगे। तो ये 3 बार ही लिखना आपने सेम, क्योंकि 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, ठीक है। तो आप क्यूब भी लिख सकते थे, यहाँ पर आप 3 पावर भी लिख सकते थे। तो ये आपका बन गया 3a/2, 3a/2 में से a माइनस करोगे एलसीएम लेके तो a/2 बचेगा। ये 3/2 का मतलब है 1.5 और 1 माइनस करोगे a/2, a/2। तो पेयर बनाएंगे, जिनके पेयर बनेंगे, जैसे a और a का पेयर बन गया, एक और 2 पेयर बनेंगे a के, तो a²। 2 और 2 का पेयर बन गया, 2 बन गया एक, और एक और बन गया, तो 2 दूनी 4, ठीक है। ये 16 बन रहा है नीचे, 16 का रूट 4 होता है बेटा। और 3 का पेयर नहीं बना है तो ये अंदर ही रहेगा। तो ये √3/4
4a²। ये हमारा आंसर आ गया √3/4a²। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये फार्मूला आ गया, हमारा आंसर भी यही है। अब आगे दिया गया है इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 180, अगर इसका पेरीमीटर 180 है तो आपको पता तीनों साइड इक्वल हैं, तो पेरीमीटर अगर 180 है तो हर साइड 60-60 की होगी, 3 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। आगे हम करते हैं इसको इरेज करने के बाद भी। आपके पास पेरीमीटर 180 है तो साइड ऑफ ट्रायंगल आपकी कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर आ जाएगी, आप अगर 3 से डिवाइड करोगे। तो फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब एरिया निकालना, तो दोबारा से आपको हीरोन फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमने अभी हीरोन फार्मूला से फार्मूला बनाया है √3/4a²। a का मतलब साइड है, तो √3/4, a की वैल्यू है 60, तो 60 × 60, तो ये 4 से कट जाएगा 15 पे, 15 चौके 60, 15 और 60 की गुणा करोगे 900 √3। फिर देखो आपका √3 आ गया है, तो √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। तो आप 900 से यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करके 2 0 लगा के आंसर कंप्लीट निकाल सकते हो। तो आज का एक और लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, ये भी सेम टू सेम है। ए ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाई ओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो ये आपका एक फ्लाई ओवर है, यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं। ठीक है, अंदर से यहाँ से भी गाड़ियाँ जा रही हैं क्योंकि फ्लाई ओवर है, ऊपर से और नीचे से गाड़ियाँ जा रही हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, एक दीवार है ट्रायंगल शेप में और एक दीवार आपकी इस साइड है। तो इन दीवारों पे आप क्या करवा रहे हो, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन आप दे रहे हो। द साइड ऑफ द वॉल आपको दे रखी है 122, 22 और 120। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है। द एडवर्टीजमेंट इल्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको कितनी कमाई होगी, जो रेट है 5000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपये लगेंगे और साथ में ये जो किराया है 5000 रुपये वो 12 महीनों का है। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, उसने एक ही दीवार लेनी है, दोनों नहीं लेनी, फॉर 3 मंथ, 3 महीनों के लिए उसने किराए पर ले लिया दीवार को। तो ये बताना है 3 महीने का उसे कितना किराया देना पड़ेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा दीवार का, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। तो सेमी पेरीमीटर 122, 22 और 120/2, तो ये आपका आ गया 264 सॉरी। ठीक है, उसके बाद /2 है तो 132 मीटर। सेमी पेरीमीटर के बाद आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। फार्मूला आप लिख ही लोगे, मुझे पता है। 132 माइनस 122, 132 माइनस 120, 132 माइनस 22, तो ये आपका आ गया 132, यहाँ पर बचेगा 10, यहाँ पर बचेगा 12, यहाँ पर बचेगा आपका 110। तो 132, 10, 12, 110। तो इसकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो 132 की फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जैसे आप करते हो। तो ये आपका आएगा 2 × 66, 66 का 2 × 33, 3 × 11। ठीक है, 2 दूनी 4, तो ये 12 और 11 की गुणा 132। आगे 10 है तो ये बनेगा 2 पंजे 10। आगे आपका 12 है तो 2 दूनी 4, तो ये 12। उसके बाद आपका 110 है तो 110 क्या हो जाएगा, 11 10 जा 111 और 10 का हो जाएगा 2 × 5। तो ये आपका क्या बन गया, कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई। तो इसके पेयर बनाने हैं अब हमें। तो जिस चीज़ के पेयर बनेंगे वो बाहर आते रहेंगे। 2 का पेयर बन गया। तो आगे ये हमारा देखिए यहाँ पर 1 और 2 का पेयर बन गया है। ठीक है, जो भी आपको दिख रहा है कोई बात नहीं, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक 3 है और एक 3 ये रहा, तो यहाँ पर एक 3 का पेयर भी बन गया है। उसके बाद 1 और 2 है हमारे पास, ये रहा 2, तो 2 का पेयर बन गया है। 5 और 5, ठीक है, एक 5 का पेयर भी बन गया है। उसके बाद हमारा 11 और ये हमारा 11,
तो 11 का पेयर भी बन गया है। तो सभी के पेयर बन गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा 120, 120 11 जा 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया है, एक दीवार का एरिया आ गया है। तो ये हीरोन फार्मूला से निकालना था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब हमें किराया निकालना है। तो 1320 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर का किराया 5000 रुपये है। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो किराया है वो 5000 रुपये है। और आपने भाई 1320 मीटर स्क्वायर किराया उधार पे लिया है, तो गुणा कर देंगे 1320 गुणा में 5000। तो ये इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे। लेकिन इतने रुपए तो पूरे साल के देने हैं। आपने कंपनी ने मतलब 3 महीने के लिए किराया लिया है, तो ये आपका 12 महीनों का किराया है। तो आपका रेंट 12 महीनों का लिखना, अच्छा लिख लेना। तो 12 महीनों का किराया है 1320 गुणा में 5000। 1 महीने का किराया होगा 12 से डिवाइड कर देंगे। 3 महीने का किराया होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद है ये कर लोगे, तो लोअर क्लासेस की बात है। तो 3 चौके 12, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 0। 3 की गुणा कर लेंगे 5000 की और 330 की। तो ये जो आंसर आएगा आपका, ठीक है, तो 4 0 आ जाएंगे और 5 तिये 15, 5 तिये 15, लगभग इतने रुपए आपको किराए के तौर पर देने पड़ेंगे, 16,50,000 रुपये। तो ये पहले 3 क्वेश्चन आज आपने करने हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।